राना एहसान साहब, ओवर टू यू। आपने सुना, वाक़यात बड़े हैं आपकी मौजूदा सरपरस्ती में, और बिल्कुल यही मौक़िफ़ अख्तर मेंगल साहब ने भी अपने ट्वीट में बयान किया है। उन्होंने भी बल्कि कहा है कि जो 3 साल से जो आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है ये दरअसल उसको एट्रीब्यूटेड है। तो हाउ डू यू डिफेंड दिस? क्या आपके पास इसका कोई लॉजिकल डिफेंस है जो ये एक्यूजिशन है आपकी हुकूमत पर? और कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी कहा कि वो अलार्म्स काफ़ी टाइम से रेज़ कर रहे थे कि आप लोगों को ट्रू जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको आगे आना चाहिए, उनको आगे आने देना चाहिए, और ये ना आने देने की सूरत में ये दिस इज़ व्हाट वी हैव सोड, और शुड आई से रीप्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पहले तो ये जो इंसिडेंट्स हुए जो काफ़ी मुख्तलिफ जगहों पे एक मुनज़्ज़म तरीके से हमलावर होने की बीएलए ने कोशिश की, और फितनाल ख्वारिज या फितनाल हिंदुस्तान जिसको कहा जाता है उसको हम कंडेम करते हैं। लेकिन जहां जहां वो हमलावर हुए उनको शिकस्त हुई, और जो उन्होंने एडवांस किया था उनको रिट्रीट करना पड़ा, और जितने ये फितनाल ख्वारिज थे उनको निस्तो नाबूद किया गया और उनको शिकस्त दी गई। देखें, बात ये है कि ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जो इनके हैंडलर्स हैं, खास तौर पे जब उनको शिकस्त दी गई, जो इंडिया ने जब हमला किया पाकिस्तान में और उनको जो है एक मुंह तोड़ जवाब दे के शिकस्त दी गई, तो उस इंसिडेंट के बाद से भी ये जो टेररिस्ट इंसिडेंट है इसमें इजाफा हुआ है। और आपने देखा कि अगर अफगान तालिबान की बात करें तो उन्होंने भी लाइजॉन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट से जो है वो उसको बढ़ाया, और किस तरीके से टीटीपी को भी वो जो है फाइनेंसिंग उनकी की जाती है, और इनके हैंडल्स को यहाँ भी देखें एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो उनकी काविश थी उसको शिकस्त दी गई, और बीएलए जो समझती है कि जितना भी वो स्ट्रगल कर रही है अब तक उनके पास कोई उनको गेन नहीं हुआ, कहीं भी उनको हर जगह शिकस्त दी गई है। इसलिए ये मैसेज बड़ा स्ट्रांग है कि जो उनके हैंडलर्स हैं उनको यहाँ कोई भी स्पेस नहीं दी जाएगी। जितनी भी वो फाइनेंसिंग करें, जितनी भी वो ट्रांस नेशनल लेवल के ऊपर इन दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करें, इनको कोई स्पेस नहीं दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अगर इसमें इजाफा हुआ है तो वो एक मुनज़्ज़म जो एक साजिश पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है, जो कि विच इज आप इसको फेलियर नहीं मानेंगे वफाकी हुकूमत का राना साहब, जैसे कामरान मुर्तज़ा साहब इंडिकेट कर रहे हैं? देखिए, इसके अंदर अगर जो है, देखें बात ये है कि आप ये कहें कि क्योंकि दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ गए हैं तो वफाकी हुकूमत फेल हो गई है, ऐसे नहीं है। इट इज नॉट सच अ सिंपल सिचुएशन, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स इसकी डायनामिक्स है। अगर आपका दुश्मन जो बैरून मुल्क से फाइनेंसिंग कर रहा है और एक अनस्टेबल आपके पास मुल्क है अफगानिस्तान, जहां अफगान तालिबान की हुकूमत है और वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे अपनी सरजमीन की, और वहां से जो है वो इनको सपोर्ट भी मिल रही है, इनको फाइनेंसिंग भी मिल रही है, इनको हथियार भी मिल रहे हैं, तो ये एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। उसको हम डिप्लोमेटिकली भी हैंडल कर रहे हैं, और डिप्लोमेटिकली आपने देखा कि अफगान तालिबान को ना सिर्फ हम कतर के अंदर टॉक्स पे लेके गए, तुर्किया में लेके गए, और अभी हमने ट्रेड बंद की हुई है, इसी मकसद से की हुई है कि हम इसके सोल्यूशन पे। लेकिन ये तो बीएलए है, राइट? ये तो एक अलग आउटफिट है। नहीं, बिल्कुल ये अलग बीएलए की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी भी फाइनेंसिंग जो है वो उधर से इनको सपोर्ट, क्रॉस बॉर्डर इनको सपोर्ट मिल रही है, और वही एलिमेंट्स तालिबान वहीं सपोर्ट जाते कर रहे हैं, वहीं से सपोर्ट मिलती है। तो ये दोनों के ताने बाने मिलते हैं। बहरहाल देखिए, बात ये है कि हम इनको हेड ऑन ले रहे हैं और इनका खात्मा किया जाएगा, और अभी भी इन्होंने जितने हमले किए इनका खात्मा किया गया। अच्छा, ये पूछेंगे, जाहिर है जो इसके ऊपर दूसरा व्यू है, जैसे कामरान साहब का एक बिल्कुल मुनफरिद व्यू है, उनसे पूछेंगे कि और वो कह रहे हैं और क्या करें, हम हेड ऑन ले रहे हैं, हमने फॉइल भी किए हैं हमले, एंड एट दिस पॉइंट अमजद अली खान न्याजी साहब भी हमारे साथ ही हैं, देरीना साथी और लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वैसे मैं इब्तिदा में तारुफ आपका करवा चुकी हूँ, लेकिन आपको बाज़ाब्ता वेलकम न्याजी साहब। जमाल रईसानी, आपकी तरफ पहले आती हूँ। ये ज़रा फरमाएं, आप क्या हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं? आपसे बड़ा मेरा सादा सवाल है कि अभी कामरान मुर्तज़ा साहब ने फरमाया कि वहाँ से हकीकी नुमाइंदों को नहीं आने दिया जा रहा। आंट यू अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बलोचिस्तान?
देखिए जी, कामरान साहब हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी पार्टी की अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो इलेक्शन हुआ है, हर वक्त हर जो पार्टी कहता है कि जो अपोजिशन में होता है वो कहता है कि कोई भी हकीकी नुमाइंदी नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान का अगर आप प्रोविंशियल असेंबली देखें, नेशनल असेंबली देखें, वो लोग आए हैं जो कि हर बार जीते हैं, या उनका दादा कोई एमपीए रहा है, उनके या एमएनए रहा है, या उनका बेटा रहा है, मतलब नस्ल दर नस्ल आ रहे गए हैं। चंद 7 to 8% वो लोग हैं जो कि नए आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन अराइज करनी चाहिए कि बलूचिस्तान में हकीकी नुमाइंदों का गवर्नमेंट नहीं है। हाँ, अगर प्रॉब्लम्स को हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो वी वेलकम डिस्कोर्स, हम चाहते हैं कि डिस्कोर्स हो। अपोजिशन हर वक्त तनकीद करती है तो पॉजिटिव तनकीद करे, सोल्यूशन हमें दे। सोल्यूशन आज का अगर देखें ना, आज का अगर वाकया हुआ है, ये सिर्फ इसमें हुकूमत की नुकसान नहीं है, अवाम का नुकसान हुआ है। जो सॉफ्ट टारगेट्स थे, अवाम शहीद हुए हैं इसमें। फुजदार का आप वाकया, गवादर का आप वाकया ले जी लें, बिल्कुल। इधर जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शहीद हुए हैं, ये कौन थे? यही अवाम है, यही हमारे नुमाइंदे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे ख्याल से उनका अपना एक मौकिफ होगा। लेकिन जहां तक बलूचिस्तान की बात है, वही लोग आए हैं जो कि आते रहे हैं, और वही लोग आए हैं जिनकी स्टेक्स हैं यहाँ पे। जी। अच्छा, एक दूसरा भी इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि आप लोग जो गवर्नमेंट से मुंसलिक जमातें हैं वो भी जो दूसरी तरफ के लोग हैं ना, मतलब ये अपोजिशन की जो जमातें हैं, वो ये कहते हैं कि आप हमसे एक तरफ इनपुट मांगते हैं लेकिन दूसरी तरफ आप हमें कहते हैं कि हम इनके साथ सर कॉल कर आप एक तरफ आप हमसे इनपुट मांगते हैं लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि आप जो हैं वो इन दहशतगर्दों के फेसेस हैं या इनको सपोर्ट करने वाले कैरेक्टर्स हैं। ऐसी कोई एक्यूजेशन है आप लोगों की कि आप ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं इन पे अपोजिशन के जमातों पे, जैसे अख्तर मेंगल साहब की जमात है या JUIF है, मतलब जितनी भी अपोजिशन की आवाज़ें हैं? देखिए जी, सबसे पहले ये मसले को समझने की जरूरत है कि आया ये मसले आज के हैं, आया ये मसला 2023 के इलेक्शन के बाद के मसले हैं, या ये आते जा रहे हैं। और जब जब हम इन मसलों के बारे में बात करते हैं तो तब हर एक गवर्नमेंट को आप ले लें, हर एक पार्टी को ले लें, उसको एक चांस मिली है। जहां तक मुज़ाकरात की बात है, हमने, हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे सीएम साहब ने, कामरान साहब हमारे बुजुर्ग हैं, उनको भी पता है कि हर वक्त वो चाहते हैं कि डिस्कोर्स हो। इसमें हमने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को बुलाया, जो कि डॉक्टर मालिक साहब है, हमारे बुजुर्ग हैं। अख्तर मेंगल साहब की पार्टी को बुलाया, JUI को हमने ऑन बोर्ड ली है, AMP को हमने ऑन बोर्ड लिया है, और वही नुमाइंदे हैं इनके जो कि इनका इनपुट हमें दरकार है। और बाज़ जगह ऐसा हुआ है कि अख्तर मेंगल साहब का जो MP है वो मीटिंग्स में आते नहीं है, उनके MNAs मीटिंग्स में आते नहीं है। मतलब अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी की, डिस्कोर्स की, तो अगर आपको सोल्यूशन देनी है तो आप खुल के दें। अच्छा, आप कहते हैं नहीं आते, जब आप लोग दावत देते हैं ओपन डायलॉग के लिए तो नहीं आते। अच्छा, दे डोंट शो अप, ये भी बड़ा एक अहम नुक्ता है।